हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है। फ्रेंड्स देखिए, उसके लिए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज इस सेशन में हम कवर करेंगे। टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से जो है फ्रिक्वेंटली प्रश्न बीपीएससी टीआरई में पूछा जाता है, तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट यह टॉपिक है। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो आपका 1 से 2 नंबर निश्चित रूप से कंफर्म हो जाएगा। देखिए, इससे पहले मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ढेर सारे वीडियोस को कवर कराया हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए अब सेशन आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए आईएनएम यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है फ्रेंड्स, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन, इस चैप्टर को आज हम लोग पूरी डिटेल में एक एक एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और फटाफट इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न पढ़ेंगे आज के सेशन का। पहला प्रश्न है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था। आंसर सभी लोगों को कमेंट करना है, सही या गलत सबको आंसर कमेंट करना। वैसे क्या होगा कि आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा, और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन जो था यह आपका ब्रह्म समाज था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता इनको कहा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, याद रखिएगा, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने जो है उन्हें राजा की उपाधि दिया था। किसने दिया था? ये जो राजा की उपाधि है राजा राम मोहन राय को किसने दिया था? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दिया था। और देखिए फ्रेंड्स, अपने संबोधन में टैगोर जी ने राजा राम मोहन राय को भारत में आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय इतिहास का एक चमकदार सितारा कहा है। किसने कहा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका ब्रह्म समाज है या फिर राजा राम मोहन राय की बात करें तो उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निरर्थक अनुष्ठानों और अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध करने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की भी स्थापना किया था। आत्मीय सभा की स्थापना अगर पूछा जाए कि किसने किया था, तो याद रखिएगा, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। और देखिए 1821 में इन्होंने जो है, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1821 में जो है इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की भी स्थापना किया था। फिर 1866 में देखिए, ये जो ब्रह्म समाज था 1866 में 2 भाग में विभाजित हो गया। भारत के ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया, और आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, करीब 7-8 प्रश्न यहाँ से एक्सप्लेनेशन से मैंने आपका कवर कराया हुआ है, इसीलिए सब कुछ ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब सब कुछ आपको अंतिम प्रहार के रूप में करना है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा दूसरा प्रश्न है हमारा कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, सभी लोग बताइए। अभी इतना डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन है ये, इसको आप जरूर ही फ्रेंड्स याद रखिएगा।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न पढ़िएगा कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। यह कौन सा संगठन था? सभी लोग एक बार आंसर कमेंट करिएगा, बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए बात सती प्रथा की आई है, तो सती प्रथा को समाप्त जो है किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में जो है विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ यानी कि सती प्रथा के खिलाफ कानून बना करके 1829 में धारा 17 के द्वारा 1829 में धारा 17 के द्वारा जो है विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यह संगठन कौन सा था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो ये धर्म सभा था, धर्म सभा था। इसको आप जरूर ही फ्रेंड्स याद रखिएगा। देखिए धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक कौन थे? प्रश्न भी आ गया कि धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक कौन थे? सभी लोग जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक जो थे ये आपके राधा कांत देव थे। कौन थे? राधा कांत देव थे। क्लियर ना? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? अभी मैंने आपको इतना डिटेल में बताया है, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। आपका रिवीजन हो रहा है, एग्जाम में बहुत ही कम समय रह गया है, तो बेहतरीन तरीके से आपको रिवीजन करना है। 6 से 8 वालों का एग्जाम होगा, 1 से 5 वालों का भी एग्जाम होगा। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन जो है यह लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। देखिए ये प्रश्न कितना बार पूछा गया है। ठीक है ना, 1829 में, ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? बताइए। देखिए फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए 1887 में, 1887 में जो है इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना किया था। वेलूर मठ की इन्होंने स्थापना किया था। फिर 1897 में जो है 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। और 1893 में याद रखिएगा इन्होंने शिकागो में जो है विश्व हिंदू धर्म का हिंदू धर्म सम्मेलन जो हुआ था, विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। ये सब याद रखिएगा। 1887 में बेलूर मठ, 1897 में जो है आपका रामकृष्ण मिशन को स्थापित किया था इन्होंने, और 1893 में जो है इन्होंने विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है ना, शिकागो में। और देखिए फ्रेंड्स इनका जो मूल नाम था वो आपका क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? अभी मैंने आपको बताया था कि सती प्रथा का उन्मूलन जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में किया था। तो सही आंसर यहाँ पर देखिए राजा राम मोहन राय हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का पिता माना जाता है, इनको पत्रकारिता का अग्रदूत भी माना जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए प्रश्न है कि अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? बीपीएससी में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। और जैसे मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री का 5-6 वीडियो कराया हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि इससे एक भी प्रश्न बीपीएससी बाहर पूछने वाला है। तो आप एक बार मॉडर्न हिस्ट्री वाले सारे वीडियोस को देखिएगा, मैंने सबका प्लेलिस्ट बना दिया है और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया है, और जहां पर आप कमेंट कर रहे हैं ऊपर देखिए वहां पर भी मैंने लिंक को पिन किया हुआ है। तो सभी वीडियोज़ को आप लोग देख लीजिएगा। देखिए अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है यह किसने किया है? तो 1875 में, याद रखिएगा 1875 में जो है सर सैयद अहमद खान ने किया है। अच्छा, एक साइंटिफिक सोसाइटी है, तो साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने ही किया है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज किसके विरुद्ध है? देखिए आर्य समाज की बात आई हुई है, तो आर्य समाज की भी स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने किया है। ठीक है ना, किसने किया है? दयानंद
सरस्वती जी ने किया है। दयानंद सरस्वती जी की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने वेदों की और लौटों का नारा दिया था। इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश है। आप इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यह किसके विरुद्ध है। आर्य समाज जो है यह आपके धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है, ठीक है ना। आर्य समाज के अनुयायी ईश्वर की अत्यधिक श्रेष्ठता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। आर्य समाज के अनुसार वेद ज्ञान का अंतिम स्रोत है और प्रत्येक हिंदू को या फिर कहिए प्रत्येक व्यक्ति को वेदों को जो है पढ़ना और सुनना चाहिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे। सभी लोग एक बार आंसर कमेंट करिएगा कि यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे। सभी लोग एक बार आंसर कमेंट करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? चलिए सभी लोग एक बार आंसर फटाफट कमेंट करिएगा, सबको आंसर कमेंट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं यंग बंगाल की आंदोलन के नेता, युवा बंगाल आंदोलन के नेता, तो फ्रेंड्स जिसके नेता हैं आपके कौन? हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? हेनरी विवियन डेरोजियो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर याद रखिएगा। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करते हैं तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इसकी स्थापना किसने किया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है न्यूयॉर्क में किया गया था, ठीक है। न्यूयॉर्क में किया था किसने? तो फ्रेंड्स किसने किया था? मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल MA अलकाट ने किया था। मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने किया था, इसको आप याद रखिएगा। और देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय स्थापित किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था आपके कहाँ पर? तो अड्यार में, ठीक है ना। 1882 में अड्यार में किया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। और यह जो आंदोलन था थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में एनी बेसेंट के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर के एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम था आत्मसम्मान आंदोलन, ये चलाने वाले कौन थे? आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले, देखिए 1925, एक मिनट रुक जाइए। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत तमिलनाडु में की गई थी, ठीक है ना, 1925 में, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसके जो चलाने वाले थे वो आपके कौन थे? EV रामास्वामी नायकर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? सत्यशोधक समाज, याद रखिएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने किया था। कब किया था? तो 1873 में किया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसने जो है क्या प्रयास किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा। तो देखिए दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो अभी मैंने आपको बताया है कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है किसने किया है? तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। देखिए किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? एक बार सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, फटाफट आंसर कमेंट करते चलिए। देखिए फ्रेंड्स इसमें से राइट आंसर जो होगा आपका कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, तो ये राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है 27 सितंबर 1833 को हुई थी। 27 सितंबर 1833 को हुई थी। कहाँ पर? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये आपका ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए एक बार सभी लोग आंसर कमेंट करिए इसका। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है यह आपका दयानंद सरस्वती जी के है। दयानंद सरस्वती के विचार जो हैं इसी पुस्तक में प्रकाशित हैं, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो
तो अभी मैंने आपको बताया था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में किसने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था 1897 में, ठीक है ना। और 1887 में इन्होंने बेलूर मठ को भी स्थापित किया था। तो यहाँ पर देखिए विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। बहावी आंदोलन 1820 में शुरू हुआ था और यह इस्लामी धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था और इसका जो मुख्य केंद्र था वो आपका पटना था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? चलिए उसके बाद सबसे पहले आप बताइए कि दास प्रथा जो है अवैध घोषित किसके समय में किया गया था? उस समय गवर्नर कौन था? बताइए। चलिए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए दास प्रथा जो है फ्रेंड्स यह 1843 में 1843 में जो है इसको अवैध घोषित किया गया था लॉर्ड एलनबरो के समय में, लॉर्ड एलनबरो के समय में, ठीक है ना, लॉर्ड एलनबरो के समय में। चलिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो भारत में देखिए अंग्रेजी शिक्षा जो है यह लागू की गई थी किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है ना। शिक्षा को अंग्रेजी का माध्यम बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की। बताइए। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई। तो फ्रेंड्स यह व्याख्या जो है यह व्याख्या की गई है आपके स्वामी दयानंद जी के द्वारा, ठीक है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। देखिए महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है? एक बार सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करिएगा कि महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। किसको कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए हैं? स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1893 में शिकागो में जो है विश्व धर्म संसद में इन्होंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। तो यहाँ पर देखिए शिकागो राइट आंसर हो जाएगा। 1893 सन आप दिमाग में फिट कर लीजिए। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था, उनका मुख्य काम किस दिशा में था? चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा? तो उनका मुख्य काम जो था वो आपका क्या था? समाज सुधार था। समाज सुधार, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि इन्हें सती प्रथा को इन्होंने अवैध घोषित कराया था, ठीक है ना, और भी इसने बहुत सारे सामाजिक जो बुराइयां थी उन पर प्रहार किया था। तो इन सब चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया था सर सैयद अहमद खान। चलिए किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक किसको कहा जाता है? तो मैंने पहले ही प्रश्न में एक्सप्लेनेशन के दौरान बताया था कि आधुनिक भारत के पिता इनको कहा जाता है, ठीक है ना। पत्रकारिता का इनको अग्रदूत कहा जाता है। यह और कोई नहीं बल्कि राजा राम मोहन राय हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? नहीं पूछा गया है, इस चीज़ को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, संस्कृत शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, बताइए किससे ये संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्कृत शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बाकी इन सबसे ये आपके संबंधित हैं, ठीक है ना। इन पर इन्होंने इनको लाने में प्रयास किया था। जैसे आपको सती प्रथा को अवैध का घोषित करवाने में, विधवा पुनर्विवाह के लिए, अंग्रेजी शिक्षा के लिए, ठीक है ना। चलिए कन्याकुमारी में जो रॉक मेमोरियल है निम्नांकित में से किसके लिए समर्पित है? रॉक मेमोरियल कहाँ पर है? कन्याकुमारी में है। यह किसके लिए समर्पित है? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। यह समर्पित किसके लिए है? तो फ्रेंड्स देखिए यह जो समर्पित है यह आपके स्वामी विवेकानंद, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ था? कहाँ हुआ था? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था?
तो राजा राम मोहन राय जी का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इनका जन्म जो है, सभी लोग एक बार बताइए कि इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ था, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इनका जन्म जो हुआ था आपका राधानगर वर्धमान जिला में हुआ था, ठीक है ना, वर्धमान जिला में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे, संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे, चलिए बताइएगा। तो राजा राम मोहन राय हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है संवाद कौमुदी, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था, चलिए बताइएगा। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम पूछा जा रहा है, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम, तो यहाँ पर देखिएगा इसका ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप निश्चित ही ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित कौन है, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित कौन है, चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स इससे संबंधित कौन है, देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए एक एक कथन पढ़िएगा और इनमें से कौन सा सही है यह आपसे पूछा गया है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, ठीक है ना, बताइए सही है या फिर गलत है। बिल्कुल सही है, उन्होंने सती के उन्मूलन पर जोरदार समर्थन किया था और इन्हीं के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया था, बिल्कुल सही है। तो देखिए 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था, बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम जो था ये आपका मूल शंकर था, ठीक है ना, मूल शंकर, क्लियर, मूल शंकर था। चलिए नाम याद रखिएगा, मूल शंकर था इनका मूल नाम। और स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था, किस वर्ग तक सीमित था, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। 19वीं सदी का पुनर्जागरण जो भारत में हुआ था निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित रहा था, तो फ्रेंड्स ये आपका उच्च मध्य वर्ग तक, ठीक है ना। प्रार्थना समाज किसके की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी, प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। अच्छा सबसे पहले तो आप बताइए कि प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी कब, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुई थी, प्रेरणा पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रेरणा पूछा जा रहा है, तो ये किसकी प्रेरणा से हुई थी, तो ये आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी, किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड चले जाने के बाद किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। तो फ्रेंड्स ये संभाला था किसने, तो ये संभाला था रामचंद्र विद्यावागीश जी ने, ठीक है ना। देखिए ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किसके स्थापना से जुड़े हुए थे, बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने 1817 में शायद, ठीक है ना, 1817 में इन्होंने जो है हिंदू कॉलेज स्थापित किया था। क्या किया था फ्रेंड्स, हिंदू कॉलेज। तो यहाँ पर आप देखेंगे हिंदू कॉलेज राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न इसी बार बीपीएससी में पूछा गया है। देखिए 1815 में निम्नलिखित में से किसने जो है कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। तो 1815 में मैंने आपको बताया था कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था, राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और 1821 में इन्होंने क्या स्थापित किया था, तो 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना किया था, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की। और 1828 में ब्रह्म समाज। देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है, ब्रह्म समाज 1828, चलिए मिलाइए, राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज 1866, चलिए एक एक करके मिलाइए, देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज 1866 केशव चंद्र सेन,
और साधारण ब्रह्म समाज 1878 आनंद मोहन बोस, इससे आनंद मोहन बोस जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 40 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल ये आपका क्रम से है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला आप याद रख सकते हैं, हो सकता है आपके लिए ये नया मिला हो। चलिए आगे बढ़ेंगे कि किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई थी। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई थी? चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आपका केशव चंद्र सेन हो जाएगा, ठीक है ना। किसने महिलाओं के लिए वाम बोधिनी पत्रिका निकाली थी? वाम बोधिनी पत्रिका निकाली थी किसने? चलिए देखिए, वाम बोधिनी पत्रिका जो है यह निकाली थी किसने? महिलाओं के लिए है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और इसको निकाला था केशव चंद्र सेन ने, और इसका संपादन उमेश चंद्र दत्ता ने किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या फिर नव विधान की स्थापना किया था? बताइए, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने किया था, ठीक है ना, केशव चंद्र सेन ने। और आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व 2 भाग में बटा था, इसका देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका राइट आंसर इसमें से बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार, और हिंदुवाद और ब्राह्मणवाद में संबंध, ये दोनों जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये विद्वान कौन थे? तो ये कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं, इनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना। अल हिलाल और अल बलग इनकी पत्रिका है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि जो थी ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? सो सिंपल क्वेश्चन, कई बार डिस्कशन के दौरान मैंने आपको बताया है 1828 में, ठीक है। 1815 में आत्मीय सभा के। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कुका आंदोलन को संगठित किसने किया था? बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। तो कुका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था, गुरु राम सिंह ने, इसको आप याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा इसमें से देखिए क्या है आपका आर्य समाज है। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। उसके बाद देखिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी कि न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में न्यू हिंदूवाद यानी कि न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? चलिए एक बार सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स ये आपकी न्यू हिंदुइज्म के याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किया था? तो अभी मैंने आपको बताया था कि स्वामी विवेकानंद जी ने 1887 में जो है आपके वेलूर मठ की स्थापना किया था, और 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 1896 दिया गया है, ठीक है ना। 1897 आप याद रख सकते हैं, बिल्कुल ना। चलिए देखिए तुहफात उल मौदीन के रचनाकार कौन है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। तुहफात उल मौदीन के रचनाकार कौन है? सभी लोग आंसर कमेंट करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स तुहफात उल मौदीन के रचनाकार जो है ये राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था। 1856 में कौन सा कानून इसमें से पारित हुआ था? चलिए बताइएगा 1856 में कौन सा कानून पारित हुआ था? तो एक तो धार्मिक अयोग्यता कानून हो गया, ठीक है ना, और दूसरा क्या हो गया आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। इस दोनों को आप याद रखिएगा, धार्मिक अयोग्यता कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, ये 1856 में पारित हुए थे। तो पहला और तीसरा यानी कि 1 और 3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स बताइए, लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। लोकहितवादी किसको कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि 19वीं सदी के
धर्म सुधार जो आंदोलन थे, धर्म सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? किसको आकर्षित किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसको आकर्षित किया था? सभी लोग आंसर कमेंट करिए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स ये आकर्षित किया था आपका बुद्धिजीवी और उच्च जो नगरीय उच्च जाति थी, इनको बुद्धिजीवी और नगरीय उच्च जाति। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ब्रह्म समाज जो है यह आपके हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करता था और एकेश्वरवादी का प्रचार करता था। तो यहाँ पर देखिए एकेश्वरवाद ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, एकेश्वरवाद पर यह आधारित था। कौन? तो ब्रह्म समाज। देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज के संस्थापक पूछा गया है, बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देव समाज के संस्थापक कौन है? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स शिव नारायण अग्निहोत्री हैं, शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक हैं। ठीक है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक का नाम पूछा जा रहा है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? चलिए बताइएगा, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक। तो देखिए राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब जी हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को किसने प्रकाशित किया था? मिरात उल अखबार जो है यह प्रकाशित किसने किया था? यह एक फारसी साप्ताहिक था मिरात उल अखबार, और इसका प्रकाशन जो है किसने किया था? तो इसका प्रकाशन किया था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है ना। संवाद कौमुदी भी याद रखिएगा, इन्हीं की है। ठीक है। देखिए बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था। लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र जो है, जो 1872 का सिविल मैरिज एक्ट था, उसमें कितना न्यूनतम उम्र लड़कियों की शादी का निर्धारित किया गया था? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये आपका 14 वर्ष, कितना? 14 वर्ष याद रखिएगा। इसके बाद देखिए तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? बड़ा इंपॉर्टेंट सारे के सारे प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए तहजीब उल अखलाक के रचनाकार सर सैयद अहमद खान है। कौन है? सर सैयद अहमद खान है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह का नेता इसमें से कौन सा था? चलिए फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फराजी विद्रोह के नेता कौन थे? करेक्ट आंसर आपका दादू मियाँ हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है? सुमेलित यहाँ पर नहीं है, चलिए बताइएगा इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक बार सभी लोग सुमेलित करिए। आदि ब्रह्म समाज जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय आपका सुमेलित नहीं है, आदि ब्रह्म समाज। ठीक है ना, इसके बाद ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर जितने आप देख रहे हैं सारे के सारे सुमेलित हैं। आदि ब्रह्म समाज ये आपके राजा राम मोहन राय सुमेलित नहीं है। आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था, ये मैंने आपको बताया भी था। ठीक है ना। तो बाकी यहाँ पर सभी सुमेलित हैं। चलिए किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? चलिए एक बार सभी लोग आंसर कमेंट करिए, किसने कहा था? तो फ्रेंड्स यह कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया है? वेदों की ओर लौटो का नारा, तो फ्रेंड्स यह नारा दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक इनकी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? देखिए 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया था। बिल्कुल यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विद्याएं पुनर्विवाह कर सकती थी। बिल्कुल 1875 में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। जी नहीं, सती प्रथा के ये कटु विरोधक थे, और इन्हीं के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी। चलिए यहाँ पर देखिए फिर से आपको मिलान करना होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना पूछा जा रहा है, चलिए बताइएगा। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना जो है यह आपका आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, उसके बाद सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है ना, सर सैयद अहमद खान। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2, फिर 1, 4 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं सी राइट आंसर हो रहा है। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक बताइए। तो अभी मैंने बताया था आत्माराम पांडुरंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।
चलिए, निम्नलिखित में से देखिए किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? बताइए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? राइट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था किस वर्ग को? तो ये वर्ग जो था ये आपका शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा फिर से यहाँ पर मिलान करना है, तो एक बार सभी लोग मिलान करिएगा। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर जो होगा मिला लेते हैं। उसके बाद देखिए फैराजी 1804 फरीदपुर बंगाल, ये आपका हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ हो जाएगा, दोनों नाम याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए बहावी 1871 पटना, तो ये आपका हो जाएगा सैयद अहमद बरेलवी। उसके बाद देखिए देवबंद उत्तर प्रदेश, जो आपका दारा उल उलूम 1867, ये आपका मोहम्मद कासिम ननौती और रशीद अहमद गंगोही। ठीक है ना। और अलीगढ़ 1875 सर सैयद अहमद खान। तो ये बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रम से दिया गया है 1 2 3 4। एक नज़र इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो देखिए अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य जो था फ्रेंड्स, यह आपका भारतीय इस्लाम का उदारीकरण और पुनर्व्याख्या करना था। और साथ ही साथ यह एक प्रकार का आपका जो आपका समाज था उसको सुधार करना और आधुनिक शिक्षा के जरिए जो मुसलमान थे उनका आपका आधुनिकरण करना था। तो यहाँ पर आप ए और बी दोनों देख सकते हैं, दोनों आपका दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन और ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। बताइएगा, बताइए सभी लोग। तो फ्रेंड्स ये आपका कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन, ठीक है, और ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध, ये करने वाला आंदोलन था आपका देवबंद आंदोलन। ठीक है ना। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था इसमें से? तो फ्रेंड्स ये आपका अहरार था। ठीक है ना, अहरार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से देखिए कौन फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे? फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक इसमें से कौन थे? फेबियन आंदोलन के सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो फ्रेंड्स एनी बेसेंट थी। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि MC शीतलवाड़, VN राव और अल्लादी कृष्ण अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। बताइएगा, MC शीतलवाड़, VN राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे ये प्रख्यात सदस्य थे किसके? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये सदस्य थे आपके मद्रास लेबर यूनियन के, मद्रास लेबर यूनियन के। ठीक है ना। अहमदिया या कादियानी आंदोलन 1889-90 किसने आरंभ किया था? अहमदिया या फिर कादियानी आंदोलन 1889-90 में हुआ था, किसने आरंभ किया था? तो फ्रेंड्स यह आरंभ किसने किया था? तो यह आरंभ किया था आपके मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। चलिए उसके बाद हम लोग फिर से मिलान करते हैं। देखिए ताइवानी आंदोलन 1839, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये आपका ढाका, ठीक है, बांग्लादेश। दार उल उलूम आपका क्या होगा? दार उल उलूम आपका देवबंद हो जाएगा। अहमदिया 1889-90 फरीदकोट। नदवा उलमा उलेमा ये आपका लखनऊ। बिल्कुल ये भी क्रम से दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कुक्का नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे? कुक्का नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे? चलिए सभी लोग बताइएगा। तो इसके नेता जो थे आपके भगत जवाहरमल, बालक सिंह, भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह थे। ठीक है ना, राम सिंह कुक्का। तो ये आपके तीनों थे। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, 1 2 3 राइट आंसर होगा। देखिए उसके बाद देखिए पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाबाई मजदयान सभा के सदस्य कौन थे? बताइएगा। रहनुमाबाई मजदयान सभा के संस्थापक अगर पूछा जाए तो आप इनमें से दादा भाई नौरोजी का नाम याद रख सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि ऑप्शन में आपको वहीं दिया रहेगा। तो यहाँ पर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर नाम दिख रहे हैं, MS बंगाली, उसके बाद नौरोजी, फुरदोन जी, JB बादशाह, दादा भाई नौरोजी, RK कामा, ये सभी थे इनसे संबंधित। ठीक है ना। चलिए 1851 में स्थापित हुआ था रहनुमाबाई मजदाइन सभा। क्लियर ना। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1870 में कलकत्ता में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने किया था? भारतीय सुधार संघ की स्थापना कब? तो 1870 में। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ये क्या था आपका? केशव चंद्र सेन ने। ठीक है। आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व कौन थे? आर्य समाज से जो जुड़े थे तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका दयानंद सरस्वती जी का नाम दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद आपको हम बात करते हैं तो महात्मा हंसराज भी हैं, पंडित गुरुदत्त भी हैं और स्वामी
श्रद्धानंद भी हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 चारों व्यक्ति सही दिया गया है। चलिए यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है वेद समाज यानी कि ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया 1864, इसकी स्थापना बताइए। तो फ्रेंड्स श्री धरलू नायडू, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट और मैडम बलावत्स की, जो कि मैंने आपको बताया है, और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसको आप याद रखिएगा, जी अगरकर, ठीक है ना। तो ये भी आपका बिल्कुल क्रम से दिया गया है। 1 2 3 4 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1905 में जो है बम्बई में आपका भारत सेवक समाज जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने किया था। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो है किसने किया था बताइए सभी लोग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, इनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने ही किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 में यह स्थापित किया गया था किसके द्वारा। तो फ्रेंड्स यह किया गया था आपकी किसके द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा, ठीक है ना। सेवा सदन आपका राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा आपका, बहराम जी एम मालाबारी, देव समाज शिवनारायण अग्निहोत्री, और आपका ये स्वामी देखिए 1897 यहाँ पर दे दिया गया है रामकृष्ण मिशन स्वामी दयानंद सरस्वती। तो 1 2 3 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है। तो एक बार सभी लोग देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, अभी मैंने बताया था गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना। एक एक करके आप लोग सभी लोग इसको मिलाइए, यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या होगा। चलिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट सब कुछ दिखाई दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे बिल्कुल क्रम से हैं। सनातन धर्म सभा या भारत धर्म महामंडल, इसकी स्थापना पंडित दीनदयाल शर्मा ने किया है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने। निष्कासन कर्म मठ आपका DK कर्वे, ठीक है, और सोशल सर्विस लीग 1911 NM जोशी ने किया है। तो ये बिल्कुल क्रम से है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। चलिए 1914 में जो है बम्बई में सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है। चलिए बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1914 में सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन, सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है। तो फ्रेंड्स इसका स्थापना श्री राम वाजपेयी ने किया है, ठीक है। चलिए अब आइए फिर से मिलान करते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है और मिलान है कि आपका अकाली आंदोलन से संबंधित घटना है, दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है। ननकाना कांड आपको 1921, स्वर्ण मंदिर के तोषा खानों की चाबी को लेकर के छिड़ा विवाद 1921 में। उसके बाद देखिएगा ढाके वाले के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष 1922, और जैतून यानी कि नाभा मोर्चा, जैतू नाभा मोर्चा, ये आपका 1923। तो बिल्कुल ये भी क्रम से दिया गया है, 1 2 3 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हमारा कि देखिए कि 1920-25 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता कौन थे। 1920-25 के दौरान चले ये आपका गुरुद्वारा सुधार आंदोलन जो था उसके नेता कौन थे। तो करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़क सिंह और मास्टर तारा सिंह, ये सभी तीनों थे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 राइट आंसर होगा। सिख गुरुद्वारा सुधार समिति कब पारित किया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सिख गुरुद्वारा सुधार समिति जो है यह कब पारित हुआ था, चलिए बताइएगा। तो फ्रेंड्स यह 1925 में, इसको आप याद रखिएगा 1925 में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि अल हिलाल और अल बलग आ गया ना। तो ये जर्नल जो है इसके संपादक मैंने आपको बताया था कि अल हिलाल और अल बलग जो जर्नल है इसके संपादक का नाम आपको याद रखना है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। किस आंदोलन के नेता अपने को हज़रत मोहम्मद के समक्ष बराबर मानते थे और स्वयं को मसीहा उल मऊद कहते थे। स्वयं को क्या कहते थे, मसीहा उल मऊद कहते थे, बताइए। तो ये किस आंदोलन के जो हैं समर्थक थे बताइए, किस आंदोलन के ये नेता थे। तो फ्रेंड्स ये थे आपके अहमदिया आंदोलन के, ठीक है ना, अहमदिया आंदोलन के। चलिए रामकृष्ण परमहंस जी का मूल नाम पूछा था। अब रामकृष्ण परमहंस जी का नाम आ गया। इनका मूल नाम जो है ये आपका गदाधर चट्टोपाध्याय है। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान पूछा गया है। तो इनका जन्म जो हुआ था ये आपका कमारपुकुर गांव हुगली जिला में हुआ था। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय पूछा जा रहा है कहाँ पर है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय जो है ये आपका वेलूर में है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद जी ने किया था। चलिए किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में ब्रिस्टल में हुई थी। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, पश्चिमी भारत में, पश्चिमी भारत पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए बताइएगा पश्चिमी भारत में राइट आंसर इसका क्या होगा।
पश्चिमी भारत में, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। तो देखिए पश्चिमी भारत में माना जाता है आपका एमजी रानाडे को, ठीक है ना, एमजी रानाडे को। थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय, आगे ना प्रश्न जो मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था आपको, जब थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना के बारे में मैं बता रहा था कि इसका स्थापना हुई थी आपकी कि न्यूयॉर्क में हुई थी, मैडम ब्लाउत्स्की और कर्नल अलकाट ने किया था, और भारत में इसका जो है प्रसार करने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है, ठीक है ना। चलिए 97 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1898 में जो है बनारस सेंट्रल को हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया था। और 1898 में ही बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, जिसको कि बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया था। तो फ्रेंड्स यह कोई और नहीं बल्कि एनी बेसेंट हैं, जिन्होंने 1898 में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, जिसको कि बाद में मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चेंज किया था। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली यह प्रथम महिला हैं, और 1917 का जो कोलकाता अधिवेशन था इसी की इन्होंने अध्यक्षता किया था। और प्रथम भारतीय महिला जब पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली, तो ये सरोजनी नायडू थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता किया था। चलिए यहाँ पर देखिए मिलान करना है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, चलिए बताएंगे एक एक करके। तो यहाँ पर आप देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से सिविल मैरिज एक्ट 1872, केशव चंद्र सेन, और सम्मति आयु अधिनियम 1891, BM मालाबारी, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, हरविलास शारदा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल क्रम से आपका दिया गया, 1 2 3 4 ही इसका राइट आंसर होगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर कहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन ए में देख सकते हैं। एक बार इसको ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के मरणोपरांत जो है आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई थी, ठीक है। पाश्चात्य जो शिक्षक जो आपके पश्चिमी सभ्यता के पश्चिमी पद्धति के जो समर्थक थे ये लाला हंसराज और लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता कौन थे, पहला जो दल तो आपको हो गया पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का समर्थक लाला हंसराज और लाला लाजपत राय थे। दूसरा जो दल था ये वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। तो इसी दल का नेता आपका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो इस दल के नेता जो थे फ्रेंड्स वे आपके थे स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है ना। हमारे धर्म रसोई घर में है और हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तन में है। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, यह किसने कहा। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तन में है। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, यह किसने कहा है। तो फ्रेंड्स यह किसने कहा है, तो यह कहा है स्वामी विवेकानंद ने। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि किसे माना जाता है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि किसको माना जाता है, बताइएगा। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि जो है यह माना जाता है किसको, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आधुनिक भारत का बताइएगा राष्ट्रवादी कवि, इसका आंसर आप लोग मुझे ज़रा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म स्वराज्य स्वदेशी और स्वभाषा दिया था। 4 सूत्रीय संदेश है, यह दिया था किसने, तो फ्रेंड्स यह दिया था आपका बताइए आर्य समाज ने दिया था, ठीक है ना। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दिया है, ये प्रश्न बन सकता है कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसको दिया गया है या फिर किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आप विवेकानंद जी को ध्यान रखेंगे कि इनको आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। और यह जो है आपका संज्ञा दिया है किसने, तो फ्रेंड्स यह संज्ञा दिया है सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको, ठीक है ना। विधवा पुनर्विवाह में क्या शामिल थे, मतलब कौन से इसमें से लोग शामिल थे विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में जो है इनमें से आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, BM मालाबारी, DK कर्वे और आपका वीरे सिंगलम पुंतलू, ये सभी लोग शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर, तो कलकत्ता में। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना किया था अब्दुल लतीफ़ ने 1863 में, ठीक है ना। और अलीगढ़ जो एंग्लो मोहम्मदन एसोसिएशन है उसका स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था, अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप पूछा जा रहा है, तो इसका स्वरूप जो था यह आपका ब्रिटिश समर्थक
कांग्रेस विरोधी और कैसा था, और आपका हिंदू विरोधी था। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर 2, 3, 5, 2, 3 और 5 जो मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद जी ने भाग लिया था, इसका आयोजन हुआ था कब? इसका आयोजन पूछा गया है, तो ये तो आपको 1893 में पता ही है, सितंबर 1893 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि विवेकानंद जी के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें से सही कथन है, उन्होंने वेद को अमोघ माना था, बिल्कुल सही है। उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है, ये भी सही। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, बिल्कुल सही है। और उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया है, यह गलत है। यहाँ पर 1, 2, 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। कई बार मैंने इसको रिपीट भी कर दिया है। निम्नलिखित संगठनों में से किसने सूधी आंदोलन का समर्थन किया था? सूधी आंदोलन का समर्थन इसमें से किसने किया था? चलिए बताइए। सूधी आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने। ठीक है ना। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? पारसी समाज सुधारक, पारसी सुधार समाज जो थे, ये आपके बहराम जी एम मालाबारी थे। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आपके निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 का जो जूरी विधेयक था, जूरी बिल ऑफ 1826, इसका घोर विरोध किया था? इसका घोर विरोध किसने किया था जूरी विधेयक का 1826 वाले? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। चलो उसके बाद देखिए, शारदा अधिनियम में जो है लड़का और लड़की, देखिए लड़की और लड़का मतलब आपका बालिका और आपका बालक जो थे, इनका ना विवाह का उम्र पूछा गया है। तो लड़कियों का जो था शारदा एक्ट 1929, याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन। ठीक है ना। और इसमें लड़कियों की और लड़कों की विवाह की जो आयु थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लड़कों का आपका इसमें लड़कों का 18 था और लड़कियों का 14 था, लड़कियों का 14 और लड़कों का 18। ठीक है ना। चलिए, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो भारत का आधुनिक व्यक्ति माना जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था, और इस गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? यहाँ पर कारण आपका दिया गया है, और इसमें चौथा जो ऑप्शन है इसमें कह रहा है कि ABC दिए गए वक्तव्य में कोई भी सही नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। ठीक है ना। यही जो है राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था, और यही इसी के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन इसमें से कौन सा है? तो देखिए, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ठीक है ना। ब्रह्म समाज ने एकेश्वरवाद का इसमें समर्थन किया था, और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था। क्योंकि जितने भी ये त्रुटियाँ थी समाज में, तो भेदभाव थे, इन पर इसने प्रारंभ किया था, प्रहार किया था। तो पहला और दूसरा यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, इसीलिए आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। ये वाला आपका नहीं होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 119 नंबर है कि फ्रेंड्स इसमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान युग, कर्म युग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है किसने? ज्ञान युग, कर्म युग और राजयोग। इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद जी ने। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। अपना स्कोर भी आप बता सकते हैं 120 प्रश्नों में से। ठीक है ना। चलिए सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और इसको फटाफट शेयर कर दीजिएगा।